हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसमें कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का काम अगर 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर अगर कंप्लीट हो जाए तो हम लोग उसको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। 1 साल से ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन अगर हो, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल का, तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कंप्लीट वाले के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोगों ने पहले ही बनाना सीख लिया है, वो टॉपिक कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है वो कॉन्सेप्ट। और अब हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करना होता है और उसके अंदर हम लोगों को वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये नया टर्म्स हम लोगों ने कल सीखा क्या चीज़ है। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है, रिटेंशन पीरियड क्या होता है, इस पर हम लोगों ने कल डिटेल में बात किया है। सारा फॉर्मूला वगैरह हम लोगों ने कल उधर देखा। प्रॉफिट अगर 0% से, सॉरी, वर्क सर्टिफाई अगर 0 से अगर 25% हो तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अगर 25 से 50% हो तो क्या करेंगे, 50 से 90% हो तो क्या करेंगे, 90% से अगर 100% से पहले 99% तक का अगर हो तो हम लोग क्या करेंगे, यानी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। डिटेल में कल हम लोगों ने बात किया। आज उसी क्लास को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे और आज हम लोग 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ चीज़ें कल के क्वेश्चन जैसी ही रहेंगी और कुछ जो एडजस्टमेंट के जो आइटम्स है, जो नए आज आप लोग को देखने को मिलेगा, कुछ नया ट्रीटमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को बिल्डिंग बनाना है एक नया, जिसमें कि कुछ एक्सपेंडिचर लगे हैं। डायरेक्ट मटेरियल इसमें परचेज किया गया है जो कि एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग डेबिट साइड में डालेंगे। इसमें क्या है ना कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक तरह का रियल अकाउंट है, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो जो भी आ रहा है सबको डेबिट में, और जो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट में डालेंगे। यानी जितने भी मटेरियल, प्लांट वगैरह, स्टॉक वगैरह, परचेज गुड्स मटेरियल लग रहे हैं सबको डेबिट में, और जो वापस जा रहे हैं इसमें से यूज़ होने के बाद बचे हुए उसको हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। अगर कुछ बेचने से प्रॉफिट हो रहा है तो आ ही रहा है एक तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो डेबिट में। और अगर बेचने से कुछ लॉस हो जा रहा है या लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, स्क्रैप हो गया, तो उसको क्रेडिट में हम लोग डालेंगे, क्योंकि वो जा रहा है एक तरह से, ऐसा मान करके। तो मटेरियल इशू जो स्टोर से किया गया है एक तरह के एक्सपेंसेस है, तो फिर डेबिट में। प्लान इंस्टॉल किया गया है एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में आ रहा है फर्म में। और जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट में, अदर एक्सपेंसेस डेबिट में। एक्रूड, एक्रूड मतलब होता है बाकी बकाया, लेकिन एक्रूड वर्ड जो है जनरली हम लोग इनकम के साथ यूज़ करते हैं और एक्सपेंसेस के साथ हम लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं अगर कोई बाकी रह गया है खर्च तो। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्रूड जो है वो एक्सपेंसेस के साथ यूज़ किया गया है, यानी खर्च कोई ऐसा है जो बाकी रह गया है। तो एक्रूड वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है फिलहाल, इसको भी हम लोग लेकर के चलेंगे। Expenses whether paid or due or outstanding, we have to take in current contract account in the debit side of this account. Of the plant and material charged to contract account, contract account में plant machine को हम लोग चार्ज करेंगे। plant costing ₹20,000। अब देखिए, of the plant and material charged to contract account, plant costing ₹20,000 and materials costing ₹1,50,000 were destroyed। 20,000, 20,000 रुपये का जो है ये एक कॉस्टिंग, कॉस्ट मतलब लागत, 20,000 रुपये का कॉस्टिंग का एक प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। और करीब 1,50,000 रुपये का जो मटेरियल है ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो चला गया फर्म से उसको क्या, इस कॉन्ट्रैक्ट से क्रेडिट में डालेंगे, तो ये भी क्रेडिट में जाएगा, ये भी क्रेडिट में जाएगा। मटेरियल कॉस्टिंग ₹20,000 वर सोल्ड फॉर ₹25,000। तो 25,000 में जो हम लोगों ने मेटल बेचा है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। दूसरी बात, 20,000 का मटेरियल को हम लोग 25 में बेच रहे हैं, तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो इस 5,000 का जो प्रॉफिट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग लेकिन डेबिट साइड में डालेंगे, ये प्रॉफिट को। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लान कॉस्टिंग ₹5,000 वॉज ट्रांसफर टू स्टोर एट द लास्ट डे ऑफ द ईयर। देखिए, लास्ट डे ऑफ द ईयर का मतलब होता है पूरा साल भर, पूरा 365 डेज, पूरा एक साल। ये 5,000 रुपये का जो कॉस्ट का जो प्लांट है ये पूरा एक साल यूज हुआ है और अब स्टोर को हम लोग वापस कर दिए हैं। अ पार्ट ऑफ द प्लांट होज कॉस्ट ₹20,000 बिकेम यूजलेस ड्यू टू डैमेज, और 20,000
सॉरी 2000 का जो है एक ऐसा प्लांट है, उसका कॉस्ट है 2000 रुपया। तो 2000 रुपये का एक ऐसा प्लांट है जो डैमेज हो गया, नष्ट हो गया, तो हम लोग उसको भी हटा दिए, यूजलेस हो गया। तो ये भी हमारा किधर जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। प्लांट कॉस्टिंग रुपीज़ 5000, तो ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा, जो हमारे कॉन्टेक्ट से बाहर जा रहा है। वर्क कॉस्टिंग रुपीज़ 24 लाख वॉज सर्टिफाइड। अच्छा, तो ये 24 लाख रुपए का जो है, 24 लाख का जो कॉस्टिंग है, ये काम सर्टिफाई हो चुका है। 24 लाख का काम सर्टिफाई हो चुका है, ये हो गया वर्क सर्टिफाइड। आगे देखिए, 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड वॉज रिसीव्ड इन कैश। लेकिन कैश के फॉर्म में कितना रिसीव हुआ है, तो जितना काम सर्टिफाई हो जाता है उसी का कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा हम लोग कैश पे करते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर। किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। तो यहाँ तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। तो 80% कैश का जो ये रिसीव हुआ है हम लोगों को, ठीक है, यानी इसी 24 लाख का 80%, तो ये हो जाएगा आपका 19,20,000, 19,20,000। आगे देखिए, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड वॉज रुपीज 10,000। 10,000 रुपये का जो काम है, ये वर्क अनसर्टिफाइड है। अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड में जाएगा, वर्क सर्टिफाइड 24 लाख का क्रेडिट साइड में जाएगा। इन दोनों का टोटल जो है 24,10,000, ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, जो क्रेडिट साइड में जाएगा। डिप्रिसिएशन 10% पर एनम, देखिए पर एनम, सालाना, तो 10% के हिसाब से प्लान पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग को बनाना है एंड शो द आइटम्स रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट इन द बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट भी हम लोग को बनाना है। बैलेंस शीट कंप्लीट हो इनकम्प्लीट हो, लेकिन बनाना है, इस क्वेश्चन में बनाएंगे हम लोग, ठीक है। आइए, सबसे पहले तो बनाएंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फटाफट से। आइए, जितने भी खर्चे हैं सबको हम लोग डेबिट में ले लेंगे, जो जो आया है फर्म में। सबसे पहले तो मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर टू मटेरियल परचेज्ड, material issued from stores, wages paid, plant issued, wages paid, plant issued, other expenses, फिर है accrued wages and other expenses to accrued wages and other expenses। चलो जी, ये 4,50,000, 5,00,000, 10,00,000, 4,50,000, 5,00,000, 10,00,000, 3,50,000 का मटेरियल प्लांट इशू हुआ है। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस है 165, 425। इसके बाद क्या आएगा जी, एक जो मटेरियल हम लोगों ने सेल किया था उससे प्रॉफिट आया है ना। इसको अलग कलर के पेन से मैं लिखता हूँ ताकि आपको ये दिखे, हाईलाइटेड हो। टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, है ना। 20,000 का प्लांट को 25,000 में बेचा, तो 5,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। चलो, कहीं कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ लिख देता हूँ 25 माइनस 20,000, ये भी हो गया। चलो, इसके बाद क्या आना है, अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो लॉस वगैरह को हम लोग ले लेते हैं बाय पीएल अकाउंट। जितने भी तरह के लॉस होंगे सबको पीएल में डालना है, तो बाय पीएल अकाउंट क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। प्लांट डिस्ट्रॉयड, मटेरियल डिस्ट्रॉयड, 20,000 का प्लांट डिस्ट्रॉयड, मटेरियल 1,50,000 का डिस्ट्रॉयड। हाँ, इसके बाद है प्लांट डैमेज्ड, प्लांट डैमेज्ड 2,000 रुपये का, 1,70,72, 1,72,000 का ये टोटल हमारा लॉस हो गया। लॉस होता है तो हम लोग मान के चलते हैं कॉन्टेक्ट से बाहर जा रहा है, तो फिर क्रेडिट साइड में ये हो गया। इसके बाद आएगा आपका मटेरियल सोल्ड बाय
मटेरियल सोल्ड, 25,000 रुपये का मटेरियल सेल किया गया है जो 20,000 का था। 5,000 का प्रॉफिट डेबिट में अपन डाल दिए हैं। प्लांट ट्रांसफर टू स्टोर बाय प्लांट ट्रांसफर टू स्टोर्स। देखिए एक प्लांट जो है, जो 5,000 रुपये का प्लांट कहाँ गया यार, देखो प्लांट कॉस्टिंग ₹5,000 वॉज ट्रांसफर टू स्टोर्स एट द लास्ट ऑफ द डे ऑफ द, साल के अंतिम दिन, पूरा साल आपने इस 5,000 रुपये के प्लांट को आपने यूज़ किया है और लास्ट डे इसको आपने स्टोर को रिटर्न कर दिया, तो भाई डेप्रिसिएशन तो करना पड़ेगा। लेस डेप्रिसिएशन कितना, 5,000 का 10%। क्यों सर, क्योंकि ये पूरा साल भर यूज़ हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, 4,500 बाहर कर देंगे। और क्या है जी, बाय प्लांट एट साइट, बाय प्लांट एट साइट कितना है, इसका भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो जी, पहले तो प्लांट एट द बिगिनिंग 3,50,000 रुपये का प्लांट आया था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने लगाया था। इस प्लांट में से 20,000 का प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, 2,000 का यहाँ पर प्लांट जो है ये आपका डैमेज हो गया, तो लेस करना पड़ेगा कितना, डिस्ट्रॉयड 20,000, फिर लेस करना पड़ेगा डैमेज्ड 2,000 का प्लांट। इसके बाद प्लांट एक स्टोर को देखिए ये भी रिटर्न किया गया है। यहाँ सारे प्लांट का हम लोग कॉस्ट प्राइस लेंगे, तो इसका भी कॉस्ट प्राइस लेंगे, तो लेस रिटर्न्ड टू स्टोर 5,000। चलो जी, तो ये हो गया 20, 2 22 और 5 27, 27,000 का लेस कर देने से ये बचेगा 3,23,000 का प्लांट बचेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी तो ये भी तो प्लांट जो है आपका यूज़ हुआ है, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना, 3,23,000 का 10%, एक साल का डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा 32,300। ये लेस करने के बाद आपका हो जाएगा 2,97,000। दो, अब ध्यान से एक बार आप देख लीजिए, 3,50,000 का प्लान था, 20,000 का डिस्ट्रॉय हो गया, माइनस लेस कर दिया हम लोगों ने, डैमेज हो गया 2,000 का लेस कर दिया, और 5,000 का जो प्लान जो है रिटर्न टू स्टोर। अब आप ये मत बोलिए कि सर 4,500 आपने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ये नेट वैल्यू है। हम लोग को सारा प्लान का कॉस्ट वैल्यू लेना है, ये कॉस्ट वैल्यू है, ये कॉस्ट वैल्यू है, ये कॉस्ट वैल्यू है, ये कॉस्ट वैल्यू है, तो जो आएगा वो भी कॉस्ट वैल्यू है। अब इसमें से हम लोग 10% डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, और अब जो प्लांट जो है बचेगा एट साइड उसका वैल्यू होगा 2,97,290,700, 2,90,700। चलो जी, और अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग करेंगे इसमें बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में दो चीज होता है, एक तो है वर्क सर्टिफाइड, दूसरा होता है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड है 24 लाख रुपए का, 10,000 का अनसर्टिफाइड है, लेकिन 24 लाख, 10,000 का टोटल वर्क इन प्रोग्रेस। टोटल करेंगे 29,02,200, 29,02,200 टोटल। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, यही टोटल हम लोग डेबिट में भी कर लेंगे, 29,02,200। बैलेंस आएगा डेबिट में, इस बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे जी, ये बैलेंस हो जाएगा हमारा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। ये एक तरह का नोशनल प्रॉफिट है, नेशनल नहीं, नोशनल, NOTIO NAL, नोशनल प्रॉफिट। टोटल में से सारे डेबिट के 29,02,200 में से डेबिट के सारे इनका टोटल को लेस कर देंगे, 7,000
200। इस CD को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा BD बाय बैलेंस। BD 7200, 7200। अब देखिए प्रश्न ये है कि इस अमाउंट का कितना हिस्सा जो है, इस अमाउंट का कितना हिस्सा यानी इस वर्क इन प्रोग्रेस का कितना हिस्सा जो है हम लोग, या कितना हिस्सा या कितना अमाउंट जो है हम लोग PL में ट्रांसफ़र करेंगे और कितना हम लोग जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ये प्रश्न है। अब आइए देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं 7200। चलो जी, अब हम लोग को चेक करना होगा कि जो हमारा वर्क सर्टिफाई है, जो हमारा कैश रिसीव्ड है, कितना परसेंट, कितना काम सर्टिफाई हुआ है। परसेंटेज में पहले चेक करते हैं, फिर हम लोग वो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वर्क सर्टिफाइड है 24 लाख रुपया डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 50 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि 24 लाख का काम सर्टिफाई हो चुका है। परसेंटेज में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे ये आता है 48%। अब ध्यान दीजिए, 4 कैटेगरी हम लोगों ने देखा था जिसमें कि प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट में से कुछ पैसा, कुछ हिस्सा प्रॉफिट का हम लोग नेट PL में ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी का हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में ही रहने देते हैं। प्रॉफिट रिजर्व्ड हम लोग उसको कहते हैं। तो एक तो था भाई 0 से 25%, कितना ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट इसमें हम लोग, नील। दूसरा था 25 से ज़्यादा है लेकिन 50% के इक्वल या इससे कम हो, इसमें 1/3। और फिर आपका वो आप जानते हैं। उसके बाद एक केस था आपका 50 to 90, इसमें 2/3 वाला। और तीसरा था 90 to 99% या फिर बिफोर 100%, इसमें एक अलग फार्मूला था। लेकिन हम लोग का जो ये 48% है, इसमें क्या है, ये आपका A B C अगर D करें तो ये B वाला जो है, ये वाला फार्मूला आप लोग को अप्लाई करना है, जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था 1/3 वाला। देखिए PL में प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र करेंगे, अब ये प्रश्न है। PL प्रॉफिट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या है। पहले तो जो नोशनल प्रॉफिट है 7200 इंटू 1/3 इंटू वर्क सर्टिफाइड कितना है, कैश कितना रिसीव है। तो वर्क सर्टिफाइड जो है वो 24 लाख है, लेकिन इसमें साफ कहता है कि 80% कैश रिसीव हुआ है। तो वर्क सर्टिफाइड को 100% लिख दीजिए और 80% आप यहाँ लिख दीजिए। या अगर आप चाहते हैं तो 24 लाख आप नीचे रखिए जो वर्क सर्टिफाइड है, और 24 लाख का जो 80% है 19,20,000 उसको ऊपर रखिए। कैंसिल करके उतना ही आना है, तो उतना लंबा झंझट क्यों करना। खैर, इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 1920 रुपया। ये PL में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी का जो पैसा है वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से यही रहेगा। इसमें हम लोग करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा PL में। ये अमाउंट आपका आ जाएगा 1920 रुपया। ठीक है, बाकी का पैसा टू वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट रिजर्व्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट रिजर्व्ड। ये प्रॉफिट रिजर्व रहेगा। 7200 में से 1920 घटा देंगे, अमाउंट जो बचेगा 5280 यहाँ डाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर, बात बन गया। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस जो है कल छूट गया था एक क्वेश्चन में, आप लोग बना लेना, समझ लेना, ये आसान है, 2 लाइन का बनता है जी। देखो वर्क इन प्रोग्रेस आपको कहाँ दिख रहा है। पहला तो वर्क इन प्रोग्रेस देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्रेडिट साइड में, वहीं से ट्रांसफर होकर के इसमें डेबिट साइड में आ जाएगा। ट्रांसफर होकर कहाँ से आया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। तो टू
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और लिखेंगे क्या हम लोग, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड 24 लाख और 10,000। चौबीस लाख 10,000। अब देखिए वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से देखिए डेबिट साइड में अभी भी यहाँ पर है, तो इसको हम लोग अब ट्रांसफर करके फिर यहाँ पर क्रेडिट में ले आएंगे। ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ही आ रहा है, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रॉफिट रिजर्व 5,280। बाकी का जो पैसा है उसको हम लोग करेंगे बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD ये अमाउंट आपका बचा रह गया है 24,04,720। 24,07,420। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में अब कैपिटल अकाउंट बनाना है। अरे यार कैपिटल अकाउंट का तो फॉर्मेट बनाया ही नहीं है। अच्छा बना लेते हैं, चलो बैलेंस शीट बनाना, सॉरी कैपिटल अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट फटाफट से हम लोग बना लेते हैं। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट जो है ना ये आपको ठीक है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट बनेगा। सर क्यों? क्योंकि सारे कैपिटल लाइबिलिटीज एसेट्स तो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, तो इनकम्प्लीट बनेगा। क्योंकि बैलेंस शीट पूरे बिजनेस का बनता है, इस कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ बनाएंगे तो फिर कैसे होगा। लाइबिलिटी साइड एसेट साइड देखिए एसेट साइड में एसेट्स क्या क्या होगा, जो जो बचे हैं सारे एसेट्स होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है तो बिजनेस के लिए एसेट्स, लेकिन यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस बिजनेस के लिए एसेट्स होगा। तो पहले तो वर्क इन प्रोग्रेस ये बिजनेस के लिए एसेट्स होगा। अभी हम लोगों ने देखा 24,04,720 रुपया। इसी में लेस हम लोग कर देंगे कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड 19,20,000। सर ये कहाँ से आया सर? तो वर्क सर्टिफाइड यानी 24 लाख का 80% जो है कैश रिसीव हो गया था, 19,20,000 यहाँ से आ गया है। ठीक है, हाँ तो इतना रिसीव हो गया है, तो जो बचेगा कितना, 4,84,720 रुपया। एसेट्स और क्या यहाँ पर दिख रहा है, तो प्लांट एट साइट, प्लांट इन स्टोर, प्लांट एट साइट, प्लांट इन स्टोर 2,90,700, 4,500। ये हम लोगों ने उधर कैलकुलेट किया है, आपको दिख जाएगा। चलो इसके बाद एसेट साइड में अब क्या आएगा, अगर बिजनेस में लॉस है तो आप जानते हैं, पढ़े होंगे आप क्लास 11-12 में, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड आता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लोग लायबिलिटी साइड रखते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। लॉस है तो कैपिटल से लेस करते हैं। और दूसरा उपाय है एसेट साइड। यहाँ तो कैपिटल वगैरह कुछ दिखेगा नहीं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम लोग रखेंगे एसेट साइड। तो ये हो जाएगा हमारा पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट देखिए इसके अंदर में अब क्या क्या होगा, अब ध्यान से आप देखना। प्रॉफिट टेकन, प्रॉफिट टेकन जो प्रॉफिट में ले जाया गया है 1920 रुपया। इसके बाद प्रॉफिट ऑन मटेरियल सोल्ड 5,000 रुपये का जो है, 20,000 का मेटल 25,000 में बेचा था, 5,000 का प्रॉफिट था, वो आ गया। ये हो गया 6,920 रुपया, 6,920 रुपया। अब ध्यान से देखो जी, अब जो है
प्लांट में और मटेरियल में जो है कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था तो बिजनेस के लिए लॉस हो गया था, उस लॉस को हम लोग इसके साथ एडजस्ट करेंगे, लेस लॉस ऑन प्लांट एंड मटेरियल। कितना कितना लॉस था जी? तो लॉस तो था आपका 1,72,000, 1,72,000। एक जगह 120, एक जगह 50, एक जगह 2,000। अब एक जगह देख लेना, वो क्रेडिट साइड में दिखेगा इधर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, तो फिर ये हो जाएगा आपका। अच्छा, तो इस दोनों अमाउंट को जो है आपस में हम लोग सेट ऑफ कर देंगे, है ना। 1,72,000 में से ये अमाउंट बड़ा है, इसमें से माइनस कर देंगे 6,920, 1,65,080 रुपये आ जाएगा, 165,80। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा? लाइबिलिटीज देखो जी, तो लाइबिलिटीज के नाम पर तो एक ही चीज है, एक्रूड वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस 4,25,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनकर आपका फिर तैयार हो गया है। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, और फिर टेलीग्राम चैनल में मैं लास्ट में डाल दूंगा। चलो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से एक 31 अक्टूबर 2010 को when actual accounts were prepared, the position of the contract number 101 which was commenced on 1st January 2010। तो 1 जनवरी 2010 को स्टार्ट किया था और 31 अक्टूबर 2010 को कंप्लीट हो गया था। 9 मंथ्स का काम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन अकाउंटिंग ईयर चूंकि यहाँ पर इंड हो रहा होगा शायद, तो फिर वहाँ हम लोग को इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। वॉज एज अंडर। अब डिटेल देखिए, मटेरियल जो परचेज किया गया है इसको हम लोग डेबिट साइड में लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। मटेरियल इन हैंड, इसको, अच्छा मटेरियल इन हैंड का मतलब होता है ना कि इतना मटेरियल यूज होने के बाद बचा रह गया इन हैंड, ये क्लोजिंग है एक तरह से, तो ये क्लोजिंग है, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में दिख रहा है आइटम लेकिन क्रेडिट में जाएगा, तो ये क्रेडिट। वेजेस पेड डेबिट में आएगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग यानी खर्च मजदूरी, वेजेस बाकी है, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में जाएगा। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये दोनों डेबिट में जाएगा, एक्सपेंसेस है। इसके आगे अब देखिए, द वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड रुपीज 90,000, वर्क सर्टिफाइड 90,000 है और कैश रिसीव्ड 67,500 है। वर्क कंप्लीटेड बट अनसर्टिफाइड वॉज, तो वर्क अनसर्टिफाइड है 2,500 रुपये का, थोड़ा सा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1,50,000 रुपये का, और प्लांट एट साइड वैल्यूड रुपीज 5,000, 31 अक्टूबर 2010। 5,000 रुपये का प्लांट जो है एज ए क्लोजिंग बचा रह गया है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 101 अकाउंट आफ्टर टेकिंग क्रेडिट फॉर प्रॉफिट विच यू थिंक रीजनेबल। अच्छा, प्रॉफिट का कुछ अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएल में, बाकी का अमाउंट हम लोग यहीं छोड़ देंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, चलिए फटाफट से काम करते हैं। छोटा क्वेश्चन है, कम आइटम्स है। तो सबसे पहले तो टू मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल खरीदा गया है 37,500 रुपये का। फिर है वेजेस, वेजेस है 43,750, और इसी में हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है 625 रुपये का, तो 44,375 हो जाएगा। फिर है प्लांट 6,250, 6,250। फिर है टू इसके बाद है टू प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इनडायरेक्ट चार्जेस या एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, चलो 1,875 रुपया। क्रेडिट साइड में आते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन
प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, 90,000, 2,500, 92,500। इसके बाद बाय मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट और बाय प्लांट एट साइट 1,500, 5,000 का करीब करीब काम हो गया है। देखो जी, तो सारा जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में आया है सबको डेबिट साइड में डाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट से जो बाहर गया हम लोगों ने क्रेडिट साइड में डाल दिया। टोटल कर लेते हैं, टोटल करेंगे तो 99,000, ठीक है, 99,000। बैलेंस जो आएगा डेबिट में, टू बैलेंस CD 9,000, टू बैलेंस CD। जो CD हुआ उसी को हम लोग करेंगे बाय बैलेंस BD 9,000। चलो, अब प्रश्न है कि इस 9,000 का जो हम लोग को प्रॉफिट दिख रहा है इसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट, नोशनल, ठीक है। इस नोशनल प्रॉफिट में से कितना हिस्सा हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, कितना पैसा हम लोग आगे जो है इसको कंटिन्यू कर देंगे, रिटेन कर देंगे एज अ प्रॉफिट रिजर्व्ड, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए देखना पड़ता है ना कि कितना परसेंट हमारा जो वर्क है वो सर्टिफाइड हो चुका है, परसेंटेज में, फिगर में तो है, परसेंटेज में पहले वही देखते हैं हम लोग। परसेंटेज वर्क सर्टिफाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम लोग करते हैं वर्क सर्टिफाइड, और इसमें हम लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जी, 90,000 का जो वर्क है ये सर्टिफाई हो चुका है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 1,50,000 और 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 60%, यानी 60% हमारा जो वर्क है वो सर्टिफाई हो चुका है। अब देखिए, चार जो कैटेगरी था उसमें 1, 2, 3, ये किस में आ रहा है, इस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आ रहा है, ये 50% से जो है ये ज़्यादा है और 90% से कम है, इस कैटेगरी में आ रहा है ये। तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए अगर हम लोग पीएल ट्रांसफ़र करेंगे, ये कैटेगरी अप्लाई करेंगे, पीएल ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, तो जो नोशनल प्रॉफिट है यानी 9,000 नोशनल प्रॉफिट, और इसमें लेते हैं 2/3, अगर 25 से 50% तक है तो 1/3 लेते हैं, पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन में किया है, इसमें लेंगे 2/3 और मल्टीप्लाइड विथ कैश रिसीव्ड और डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है, 90,000, इसमें से कैश कितना रिसीव हुआ, 67,500, और सॉल्व करेंगे तो 4,500। देखो जी, ये 4,500 हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, बाकी का जो बचा हुआ पैसा है 4,500 उसको हम लोग रिजर्व रखेंगे। तो फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,500, और बाकी का जो पैसा है टू वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट रिजर्व्ड, बाकी का जो है 4,500 जो आपका बचा है। चलो जी, तो इस तरह से आपको बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीट है। आप इसका फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो जा छोटा, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और लास्ट में टेलीग्राम चैनल में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने नोशनल प्रॉफिट से पीएल में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे वो कैलकुलेट करना सीख लिया। 2/3 भी आज हम लोगों ने देख लिया, 1/3 भी देख लिया है, कल भी हम लोगों ने देखा था।
हाँ, कल जो दूसरा क्वेश्चन था ना उसमें वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट छूट गया था, 2 लाइन का बनता है। आज वाला से रेफरेंस लेकर आप बना लेना, काफ़ी आसान है। तो आज का लेक्चर आप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग कुछ बताते ही नहीं है कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी करिए, बताइए कि भाई क्यों अच्छा आपको नहीं लगा। आपको बताना चाहिए बिल्कुल, इससे टीचर को मोटिवेशन मिलता है और फिर अच्छा काम करेगा आप ही के लिए, इससे सबका भला है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर और कितने लेक्चर्स इसके आने हैं, तो मेरे को लगता है करीब ये 5-6, आज का छठा पार्ट आज जाने वाला है। टोटल मेरे को लगता है करीब 12 to 14 वीडियोस टोटल पार्ट होने वाले हैं। तो 14 में करीब 6 हो गया, तो 8-9 और आने वाला है। तो बस इतना ही है। लेकिन कुछ बच्चों का अगर एग्ज़ाम आप बोल रहे हैं नेक्स्ट वीक में अगर है, तो जितना अभी हम लोगों ने कर लिया है इससे आपका एग्ज़ाम निकल जाना है। इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको 100 मार्क्स आपको आने का जो है चांसेस है, यानी 10 आउट ऑफ 10, 20 मार्क्स का है तो 20 आउट ऑफ 20 आप ला सकते हैं। ठीक है, घुमा फिरा कर कल और आज वाला वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलो जी, आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।